नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण के कार्य को 2 चरणों में विभाजित किया गया था। प्रथम चरण में संक्षिप्त मकान सूचीकरण का कार्य था, भली भांति संपन्न भी हो गया। दूसरे चरण में वास्तविक गणना का कार्य किया जा रहा था प्रगणक के द्वारा और लगभग 80% कार्य भी संपादित किया जा चुका था। इसी बीच हाई कोर्ट का फैसला आया कि फिलहाल इसे रोक लगा दी जाए और जो भी आंकड़े इसमें एकत्रित किए गए प्रगणक के द्वारा उसे सुरक्षित रखा जाए और उसमें जो भी प्रविष्टियां हैं, जो भी आंकड़े हैं, उसे सर्वविदित ना करें, ऐसा आदेश आया हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बात को जानेंगे कि आखिरकार किन बिंदुओं पे याचिकाकर्ता के द्वारा यानी कौन सा तथ्य रखा गया जो कि हाई कोर्ट का आदेश आया कि फ़िलहाल इसे रोक दिया जाए। तो हम लोग इसको एक एक करके प्रत्येक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लें कि हाई कोर्ट इन बातों को कहकर इस पे रोक लगाई कि यह सर्वे नहीं, सेंसस समझ रहे हैं कि सेंसस एक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है जनगणना, यानी कि यह सर्वे नहीं है कि यह जो बिहार जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, यह सर्वे नहीं है, यह एक जनगणना का रूप है और इस पे जनगणना कराने का अधिकार संसद को प्राप्त है, यह कोर्ट का कहना था। उसके बाद 3 बिंदुओं पर कोर्ट के द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा, आगे की जो सुनवाई होगी। अब हम लोग यहाँ पे इस बात को समझ लें कि वह 3 तथ्य क्या था जो कि हाई कोर्ट के द्वारा रखा गया था। इसमें पहला तथ्य था कि सर्वे पर खर्च की राशि का कानूनी यानी कानून की स्वीकृति प्राप्त है या नहीं, कानूनी स्वीकृति से प्राप्त है या नहीं। आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि इस जातीय आधारित गणना कार्य में जो कि आर्थिक सर्वेक्षण कार्य भी किया जा रहा है, इसमें 500 करोड़ रुपये खर्च की जानी है। तो कहना हुआ कि यह जो खर्च राशि है उस पर कानूनी स्वीकृति प्राप्त हुई है या नहीं। उसके बाद दूसरा इसका बिंदु था इस प्रकार से कि जो सर्वे कराया जा रहा है कानूनी प्रावधानों के अनुसार से है या नहीं है, यानी कि सर्वे जो जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य बिहार में किया जा रहा है तो इस पर कानूनी अधिकार कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है। और इसका तीसरा है कि सर्वे में जो सवाल पूछे जा रहे हैं कहीं वह निजता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। निजता को हम लोग समझ लेते हैं कि सर्वे में 1 से 17 तक के सवाल पूछे जा रहे हैं मकान के सदस्यों के द्वारा। तो उसमें कहना है कि कहीं उनकी जो गोपनीय बातें हैं वह लोगों तक तो नहीं पहुंच रही है, जो उसे सीक्रेट रखना चाहिए था, जो उसे छिपा करके रखना चाहिए था, कहीं वह बातें आगे निकल करके लोगों तक तो नहीं चली जाएगी। निजता का अर्थ वही हुआ। इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें समझते हैं और वह इस प्रकार से है कि याचिकाकर्ता के द्वारा क्या तथ्य रखा गया, उसके बाद फिर सरकार की ओर से क्या तथ्य रखे गए। उन याचिकाकर्ता के वकील अभिनव के द्वारा इस प्रकार से तथ्य रखा गया है कि राज्य सरकार को जातीय गणना कराने का अधिकार नहीं है। सर्वे के आधार पे वह जातीय जनगणना करा रही है जिसकी इजाज़त संविधान राज्य को नहीं देता है। यह नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। क्लियर है। उसके बाद याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार का इस प्रकार से तथ्य रखा गया था कि जातीय गणना की आड़ में सरकार जनगणना करा रही है, गणना पर 500 करोड़ खर्च किया जा रहा है जो आम नागरिकों का पैसा है। राज्य सरकार यह राशि आकस्मिक निधि से खर्च कर रही है जिसका कोई औचित्य नहीं है, यानी कि यह जो राशि खर्च की जा रही है इनका कहना है कि वह आकस्मिक निधि की राशि है, उसी राशि को इस जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कार्य में लगाई जा रही है। उसके बाद आगे है याचिकाकर्ता के वकील MP दीक्षित, सर्वे से न केवल समाज विभाजित होगा बल्कि विद्वेष की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। फिर इसके बाद केंद्र के अधिवक्ता नरेश दीक्षित कहना है, इनका वक्तव्य था, हम याचिकाकर्ता का समर्थन करते हैं। सरकार की ओर से महाधिवक्ता PK शाही का वक्तव्य था कि दोनों सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जातीय गणना का निर्णय लिया गया था। कैबिनेट ने भी उस पर मुहर लगाई थी। राज्य सरकार का यह नीतिगत निर्णय है। बजटीय
प्रावधान भी किया गया। संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करे, ताकि जो भी कल्याणकारी योजनाएं का लाभ है उन तक पहुंचाया जा सके। जातियों की जानकारी के लिए पहले भी मुंगेरी लाल कमीशन बना था। पहला चरण समाप्त हो चुका था, इसकी चर्चा हम लोग किए थे। दूसरे चरण में 80% काम भी हो चुका था, इसलिए अब रोक लगाने का औचित्य नहीं है। चीफ जस्टिस इनके द्वारा कहा गया कि मेरे सहयोगी सवाल पूछेंगे। तो जस्टिस मधुरेश प्रसाद के द्वारा कहा गया कि महाधिवक्ता बताएं कि जब दोनों सदन की सहमति थी तो कानून क्यों नहीं बनाया गया। उसके बाद महाधिवक्ता के द्वारा कहा गया बगैर कानून बनाए भी राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय के तहत गणना कराने का अधिकार है। उसके बाद यह सर्वे है और किसी को भी जाति बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। लोग अपने स्वविवेक से इस तो अब आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ गए होंगे कि यह जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जिसकी सुनवाई पहले, यह जो सुनवाई होनी थी वह 3 जुलाई को होनी थी, लेकिन अब इसकी सुनवाई 9 मई को होगी और 9 मई के बाद इसका क्लियरेंस हो पाएगा कि यह जातीय आधारित गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य जो लगभग अंतिम पड़ाव में था, यह पूर्ण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यह तो अब निर्भर करता है कि कोर्ट के अनुसार से, यानी कोर्ट के द्वारा किस प्रकार का फैसला आता है। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही जानकारी लेकर के उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।